Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, listeners, and subscribers. This is Sir Usman Mughal, and you are watching Sir Usman Mughal YouTube channel. Today we are going to discuss about future perfect tense, how to change an active voice sentence into passive voice. आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसका अच्छी तरह ना हो जाए. अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 8 रूल्स. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए या चेंज करने के लिए 8 रूल्स या 8 स्टेप्स को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है. पहला रूल है, आपने सबसे पहले लिखे हुए जुमले को पहचानना है कि ये किस टेंस का है. जब आपको इस बात की समझ आ जाए तो फिर आपके लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी हो जाएगा. लिहाजा एक्टिव वॉइस जुमला जो लिखा है उसकी पहचान करना टेंस की ज़रूरी है. नंबर 2 रूल है कि कन्वर्ट करें आप, यानी बदलें एक्टिव वॉइस जुमले के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर. तो ये आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है. उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है. अगर आई सब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट है. वी का अस, यू ही रहेगा. ही, हिम, शी, हर, इट और दे, देम. यही सिलसिला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने का भी है. रूल नंबर 3 है, हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है रेलेवेंट टेंस का. जब आपको पता चल जाए ये किस टेंस का जुमला है, उसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आपको आना चाहिए, और जब वो आता होगा तो इजी होगा आपको उसको प्रॉपर प्लेस पे लगाना. इसके बाद रूल नंबर 4 है. रूल नंबर 4 में तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है. ये बात आप याद रखिए कि हर पैसिव वॉइस जुमले में हमेशा तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. और रूल नंबर 5 है कि जब आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख चुके हों तो उसके बाद आप बाय लगाएं, राइट बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और रूल नंबर 6 के एक्टिव वॉइस जुमले का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर बाय के बाद लिखें. रूल नंबर 7 है कि अगर एक्टिव वॉइस जुमला नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस जुमला भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव ही होगा. पॉजिटिव है तो पैसिव वॉइस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा. रूल नंबर 8 है, W's words will be written the same as in active voice. Where, when, which, how, what, why ये अल्फाज एक्टिव वॉइस में लिखे होंगे तो पैसिव वॉइस में भी यही अल्फाज लिखे जाएंगे, मां सिवाय हु के. हु बाय होम में बदल जाएगा. चूंकि आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन. फॉर्म ऑफ वर्ब जैसा कि आपको बताया गया है और आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल की जाती है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो इसके सिंटैक्सिस देखते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस के अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा. उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा. सिंटैक्स यानी फार्मूले को याद रखना ज़रूरी है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए. तो इसमें विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होगा. अगर आई वी होगा तो शैल हैव बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं. ही विल हैव प्लेड क्रिकेट. ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि थर्ड है, जो कि ये परफेक्ट का इसलिए, और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है. तो हम ऑब्जेक्ट को शुरू में बतौर सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन. उसके बाद थर्ड फॉर्म वैसे ही आएगी, फिर उसके बाद बाय आएगा, और जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा जाएगा. लिहाजा इसमें सब्जेक्ट ही है तो वो हिम में बदल जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल है.
उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। यानी विल और शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि नेगेटिव सेंटेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का, इसको याद रखें ताकि आपके लिए पैसिव वॉइस बनाना आसान हो। इसकी एग्जांपल है आई शैल नॉट हैव संग सॉन्ग्स। आई एक सब्जेक्ट है, शैल नॉट हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है, संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सॉन्ग्स आ जाएगा पहले। फिर उसके बाद चूंकि जुमला नेगेटिव है तो यही सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, विल नॉट हैव बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी आई मी में बदल जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमलों को कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे, यानी इसके अंदर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सब्जेक्ट से पहले आएंगे, उसके बाद हैव बीन आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं वो लगाई जाएगी, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक्टिव वॉइस सवालिया है तो पैसिव वॉइस भी सवालिया ही होगा। इसकी एग्जाम्पल है विल यू हैव लिसन्ड टू मी। इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, यू एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और हैव भी विल हैव चूंकि एक पूरा एक हेल्पिंग वर्ब है, लिसन्ड वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, मी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, लेकिन चूंकि ये सवालिया उससे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मी आई में बदलेगा, उससे पहले शैल लगेगा, शैल आई हैव बीन लिसन्ड टू बाय यू, प्रेपोजिशन वर्ब के साथ लगी रहेगी। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई वगैरह से शुरू होते हैं, इसमें डब्ल्यूज का लफ्ज पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में तब्दील होगा वो लिखा जाएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके फौरन बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। लिहाजा इसको याद रखना जरूरी है। एग्जाम्पल है वाई विल ही हैव टोल्ड द लाई। इसमें वाई डब्ल्यूज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है, ही एक सब्जेक्ट है, हैव जो है वो विल हैव या शैल हैव ये चूंकि पूरा हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड एक फॉर्म ऑफ वर्ब है और लाई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने सबसे पहले डब्ल्यूज को ही लिखना है, जैसे आपको बताया कि डब्ल्यूज वैसे ही नीचे उतर आएगा तो वाई नीचे आ गया, उसके बाद आ लाई आएगा, लेकिन चूंकि सवालिया है वाई विल लाई हैव बीन टोल्ड बाय हिम। हु के बाद हु को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे बाय होम में पैसिव वॉइस बनाते हुए। जैसे बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो डब्ल्यूज का कोई सेंटेंस हो, चाहे वो हु वाला कोई सेंटेंस हो, क्वेश्चन मार्क लगाना इंतहाई ज़रूरी है एंड पे। इसकी एग्जाम्पल है हु विल हैव नॉक्ड एट द डोर। इसमें हु डब्ल्यूज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉक्ड वर्ब है, एट प्रेपोजिशन है, द डोर एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक बाय होम विल द डोर हैव बीन नॉक्ड एट। एक चीज़ जहन में रखें कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी आएगी एक्टिव वॉइस जुमले में, अगर उसके साथ कोई प्रेपोजिशन आएगी वो एज इट इज़ लिखी जाएगी पैसिव वॉइस बनाते हुए भी। अब ये कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं एक्टिव वॉइस की, इन्हें देख लें। शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी, विल यू हैव टेकन अ बाथ, विल अ बाथ हैव बीन टेकन बाय यू, दे विल नॉट हैव sung songs, songs will not have been sung by them, who will have opened the window, by whom will the window have been opened, why will you have done your work, why will your work have been done by you, when will they have taken tea, when will tea have been taken by them, how will you have helped me, how shall I have been helped by you, shall we have saved money, will money have been saved by us, why shall he told a story, why will a story have been told by him। उसके बाद है who will have done his work, by whom will his work have been done। तो इसमें will have been या shall have been हेल्पिंग वर्ब हैं, आपने यहाँ has नहीं लगाना, will have या shall have हेल्पिंग वर्ब है वो ही लगाए जाएंगे, और थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल की जाती है।
In the end, I would like to say thank you very much for watching my videos and appreciating my work. So keep in touch and keep sharing my videos as much as you can. Thank you. Regards.